ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगदोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ, और आज का विषय हमारा है मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का है। तो मिथुन राशि वालों, 16 तारीख का भविष्य भी जान लीजिए। 16 तारीख के दिन मंगलवार पड़ रहा है, दशमी तिथि विद्यमान है, और इस दिन ग्रहों का एक विशेष परिवर्तन, संक्रांति का योग बन रहा है। मंगलवार संक्रांति का योग, श्राद्धों का समय, दशमी का श्राद्ध इस दिन रहेगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगायोग, सूर्य का ये परिवर्तन जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से है, महत्वपूर्ण है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से अपने घर से निकलकर बुध के ग्रह में एक राजयोग का निर्माण तो करते दिखाई दे रहे हैं सूर्य के साथ, सूर्य बुध के साथ बैठकर, लेकिन बुध वहां कमजोर स्थिति में है और चतुर्थ भाव मकान का माना जाता है, सुख का माना जाता है। इस कमजोर अवस्था का कारण से केतु वहाँ पहले से विराजमान होकर, जिस प्रकार का ग्रहों का योगायोग बनकर आगे निकल गया है, जो ग्रह केतु के भाव से निकलकर, केतु के साथ निकलकर सूर्य और बुध का जो योग बना है केतु सटकर, ये कहीं ना कहीं जमीन जायदाद के सुख में कहीं ना कहीं परेशानी लाने का योग बना सकता है। ध्यान रखना पड़ेगा। इन दिनों आप देखेंगे जमीन जायदाद पे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत उठापटक होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा छोटी छोटी परेशानियां कुछ ज़्यादा उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में थोड़ा बुध को ताकत देने की ज़रूरत है, सूर्य का उपाय करने की ज़रूरत। संक्रांति है और मिथुन राशि वालों को संक्रांति के दिन सबसे अच्छा है कि एक कलश में, तांबे के कलश में भरकर जो साबुत मूंग होती है उसको दान करना चाहिए, पंखा दान करना चाहिए, जूते दान करना चाहिए, छाते का दान करना चाहिए संक्रांति के दिन, सूर्य का आपको बल देने के लिए, और आपके सुखों में कहीं ना कहीं कोई दाग ना लगे, छाया रहे, छत्र रहे, आपकी कृपा प्राप्ति करे। इसलिए इन सब चीज़ों का दान करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से परम श्रेष्ठ दिखाई देता है। तो संक्रांति के दिन इस चीज़ को कर आप हो सके तो थोड़ा सा साबुत मूंग के साथ भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से अगर अर्घ नृत्यपति देंगे तो बुद्ध को भी ताकत मिलेगी, भगवान की कृपा से कष्ट भी निवारण करने का योग बनता रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कर लीजिए। इस दिन मंगलवार है, हमने उन दिनों मंगल शनि का टकराव चल ही रहा है, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमने एक बात रखी है, समसप्तक योग चल रहा है। समसप्तक टकराव ही होता है। षडाष्टक योग जो है, समसप्तक नहीं षडाष्टक योग चल रहा है, जो वो कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति, समसप्तक योग समाप्त होकर अब षडाष्टक योग बन गया है, वो कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति उत्पन्न कर रहा है, जो कोलाहल विश्व में मचा सकता है। ग्रहण काल के बीच में ये समय चल रहा है, दो ग्रहण के बीच में ये समय चल रहा है। इस वक्त विश्व में कहीं ना कहीं कोई नई आपदा सिर उठाती दिखाई देगी, और वो कहीं ना कहीं भयंकर प्रलयंकारी प्राकृतिक आपदाओं को भी कहीं ना कहीं निमंत्रित होता दिखाई दे रहे हैं। ग्रहों का योगायोग करता दिखाई दे रहा है। ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इन सब कष्टों को निवारण करने के लिए, भगवान की प्रार्थना के लिए हमने मंगलवार के दिन विश्व शांति महायज्ञ, ग्रह शांति महायज्ञ, पितृ शांति महायज्ञ के साथ साथ हमने सुंदरकांड का पाठ रखा है, जो मंगलवार को होता ही है। आश्रम में आप सम्मिलित हो सकते हैं उसमें, जो शाम को 6 बजे से लेकर करीब रात्रि में भंडारे के साथ 9 बजे तक सुंदर कार्यक्रम रहेगा। आप इसमें यज्ञ में सम्मिलित हों। प्रभु की कृपा से कष्ट निवारण करने का योग आप सबके जीवन में बनेगा। अवश्य इस बात का ध्यान रखें, अपने घर में भी पाठ करने का प्रयास करें। 17 तारीख बुधवार का अवसर है, दशमी तिथि विद्यमान है। ग्रहों ने एक नया परिवर्तन का योग बनाया है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, जो परिवर्तन आपके लिए बड़ा शुभ बनता दिखाई दे रहा है। और इस वक्त ग्रहों का योगायोग जो बनकर आया है, वो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक बहुत बढ़िया योग बना रहा है, जो कहीं ना कहीं जितने आप सरल रहेंगे ना, उतना बढ़िया रहेगा। थोड़ा बृहस्पति आपको सरल होने में कमी करता दिखाई दे, ज्ञान तो दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा ज्ञान के साथ साथ अभिमान ज़्यादा दे रहा है। अभिमान हो जाता है तो चीज़ें खराब हो जाती हैं, इस बात का ध्यान रखें। और आपका ग्रह कह रहा है इस वक्त ग्रहों के परिवर्तन के साथ साथ, जैसे 5-6 ग्रह परिवर्तन के योग जो बने हैं, चंद्रमा भी इस दिन परिवर्तन की तरफ चला गया, स्वग्रही हो गया है, वो सीधा सीधा एक ही बात कह रहा है, जितना सरल होगे ना, जितना माता पिता गुरुजन के चरणों में बैठोगे, सबको बड़ा मानो, विनम्र हो जाओ, और देखो फिर चमत्कार होने के योग बन सकते हैं। इस दिन इंदिरा एकादशी का योग बन रहा है। भगवान, कहा जाता है इंदिरा एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान का पूजन करके उनका चरणामृत ग्रहण कर लेना चाहिए, तो सारे पाप क्षय हो जाते हैं। सारे पाप क्षय हो जाते हैं। जी हाँ, देखिए कहा गया, कितनी बड़ी बात, सारे पाप क्षय हो जाते हैं। और ये ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत ये बात कही गई है। इस बात का ध्यान करते हुए कार्य कर लेना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। कृष्ण एकादशी का सुंदर जो योग बनता है, वो संपूर्ण रूप से कल्याणकारी योग बनाता है। तो इस दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु का पूजन करें। जो विशेष तौर पर श्राद्ध है, उसके लिए भी नियम शास्त्र में बताया गया है कि इस दिन ब्राह्मणों को जो जिमाया जाता है, वो
सादा सीधा भोजन नहीं दिया जाता, कच्चा भोजन दान करने की व्यवस्था इस दिन करनी चाहिए। और साथ साथ उस दिन क्या करना चाहिए, एक पिंड बनाकर और वो गऊ को खिलाना चाहिए, सूंघकर अपने पितरों के निमित्त फिर गाय को खिला दीजिए। वही पितृ संतृप्ति का जो पितृत्व होते हैं उससे योग बन जाएगा। जिनका एकादशी का श्राद्ध है उनको इसी प्रकार से करना चाहिए। 18 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है। समस्त ग्रह, बहुत सारे ग्रह परिवर्तन की तरफ चले गए हैं और ये परिवर्तन का जो काल है ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया कुछ करता दिखाई दे रहा होगा। नई सूचनाओं को नया कुछ ना कुछ परिवर्तन का योग बनाता दिखाई दे रहा है और उस परिवर्तन का प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ सकता है। लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ नए लाभ के रास्ते भी खुलता दिखाई दे रहा है। ये ग्रह इस वक्त दिखा रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से कि आपको थोड़ा सा केवल अपने पद का ध्यान रखते हुए, सम्मान का ध्यान रखते हुए कार्य करना। मन थोड़ा चंचल ज़्यादा होगा, नई बात, कुछ नई हवाई योजनाएं ज़्यादा बनती दिखाई देंगी। इस वक्त ग्रह ऐसे चल रहे हैं कि जो सबसे बड़ी हवाई योजनाएं कुछ ज़्यादा ही बना रहे हैं, ऐसा कर लेते हैं वैसा कर लेते हैं। प्रैक्टिकल काम धरातल पे थोड़ा कम होते दिखाई दे रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें कि प्रैक्टिकल काम, पीली चीज़ों का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दिन द्वादशी का श्राद्ध शास्त्र के दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, शुद्ध रूप से व्याप्त है, वो करेंगे तो अच्छा रहेगा। 19 तारीख शुक्रवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है। उस दिन प्रदोष का योग बन रहा है, शुक्र प्रदोष का योग बन रहा है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन शुक्र के साथ, केतु के साथ, चंद्रमा का ये युति बन रही है, ये आपके लिए बहुत बढ़िया योग बन रहा है। नई मित्रता, नए दोस्त कहीं ना कहीं आपके लिए बन रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना धर्म से विमुख मत होना। इन दिनों ग्रह आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये बात कर रहे हैं कि जितना धर्म सरल रखोगे अपने आप को और जितना रूढ़िवादी बातों में फंसोगे उतना कष्ट होने के योग बनेंगे। धर्म से विमुख व्यक्ति अपने परिवार को भी परेशान करेगा, खुद भी परेशान होगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। इस दिन सांसारिक इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए बड़ा अद्भुत योग है। शुक्र प्रदोष योग बन रहा है, पिछली बार भी बना था और इस बार फिर बन गया है। फिर पता नहीं 8-10 महीने बाद ऐसा योग बनेगा। तो इस समय में क्या करना चाहिए, इस समय में शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाए और अंधेरा होने से पहले करीब करीब 2 घड़ी तक सूर्यास्त होने के बाद भगवान शंकर का गंधोदक से इत्र के द्वारा अभिषेक करना चाहिए। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ओम नमः शिवाय का पाठ करते, रुद्र का पाठ करते हुए, रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए, नमस्ते रुद्रमन्यव उतोतई खवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाति रुद्र शिवा तनूर घोरा, ओम नमः शिवाय, या जो भी मंत्र आपको याद है, नमामि शमीशा निर्वाण रूप, जो भी भगवान शंकर की प्रार्थना हो सकती है। नहीं तो ध्यान के द्वारा करिए ना। शाम के समय कहा जाता है भगवान शंकर संसार में भ्रमण करते हैं उस प्रदोष काल में, शुक्र प्रदोष के दिन, और जो भगवान की इच्छाएं, भगवान की प्रार्थना करता है, भगवान उनकी सांसारिक इच्छाएं पूर्ण करने का योग बना देते हैं। संसार में क्या है, घोड़ी यानी जो गाड़ी घोड़ा इत्यादि सब संसार की जो भी पद प्राप्ति सब कुछ देने का, क्योंकि शनि चल रहा है खराब इस वक्त। भगवान शंकर जो हैं भावी मेट सके त्रिपुरारी, शास्त्र कहता है ना, फिर क्यों अविश्वास उत्पन्न कर रहे हो? जब सामने आपके सामने इतना बढ़िया फार्मूला है तो फिर क्यों दर दर भटकते हो? करो और कल्याण कर लो, इस बात का ध्यान रखो। लेकिन राहु बैठा है खराब, राहु आपको धर्म से विमुख कर रहा है। जो हम बात बोल रहे हैं कहीं ना कहीं मन में ला रहा है, अरे फालतू है, कुछ नहीं होने वाला। जो ये बोल रहे हैं ना फालतू है, कुछ नहीं वाला, उनके बस की कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते संसार में, आपको भी वापस खींच लेंगे। करो, उठो, चलो, सत्य है। हमारे जितने पूर्वज हैं उन्होंने वो सब यही करके लाभ, भगवान का लाभ प्राप्त किया है। इससे विश्वास जागेगा और विश्वास से जो आप काम करते हो उसमें और ज़्यादा आप दृढ़ता से लग जाओगे। एक सहारा चाहिए, परमात्मा का नाम वो सहारा है। 20 तारीख शनिवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से दिन आपके लिए करीब करीब 75% तो फेवर में दिखाई देता है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। चतुर्दशी का श्राद्ध इस दिन आ गया है। भगवान शंकर की सुंदर पूजा करें, वो अब बहुत चतुर्दशी भगवान शंकर की मानी जाती है। तो इस दिन यथाउचित भाव से भगवान शंकर का पूजन करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। ग्रह नक्षत्र इस दिन जो दिखा रहे हैं वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप शनिवार कर देना। शनि का उपाय जरूर करने इस दिन। शनि स्तोत्र का पाठ हो सके तो शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, हनुमान जी का स्तवन कर लें, वो आपके शनि के दोषों को शमन करने के लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। श्राद्ध का समय चल रहा है और अभी आपने अपने भविष्य के संबंध में ग्रहों के परिवर्तन के अनुसार से कार्य समझे। देखिए, हमारे जीवन में कई बार ऐसे योग बन जाते हैं कि ग्रह बिल्कुल हमारे लिए बहुत अच्छे चल रहे हैं, सपोर्टिव चल रहे हैं, चाहे वो गोचर में हो, चाहे वो आपकी जन्मपत्री में दशाएं, अंतर्दशाएं, लेकिन फिर भी कई बार हमारे मनोमस्तिष्क में कई ऐसे विशेष योग परेशानी के योग बन जाते हैं जिनसे हम निवारण का रास्ता ढूंढ ही नहीं पाते हैं। हो सकता है बिल्कुल कि पितृ ऋण जैसी समस्याएं जो हों वो आपके जीवन में कष्टकारी बनी हो, तो इसीलिए हमें अपने कुछ दायित्वों का निर्वाह अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध इत्यादि कर्म उन्हीं दायित्वों का निर्वाह करने के लिए होते हैं। यदि घर में अनचाहे कोई कष्ट चल रहे हैं, सब कुछ होते हुए, समृद्धि होते हुए भी आनंद घर में नहीं है, जीवन निरस्ता की तरफ चलता चला जा रहा है और बार बार सपने इत्यादि में पितरों का आना दिखाई देता है, या उनकी याद बहुत ज़्यादा बनी रहती है, या आपके घर में बहुत सारे काम रुके पड़े हैं,
विवाह इत्यादि के काम रुके पड़े हैं, अनेक प्रकार की कुछ ना कुछ जीवन में समस्याएं कैसे ना किसी रूप में आती रहती हैं, तो हो सकता है उसका कारण पितृ ऋण हो। और उस पितृ ऋण से निवृत्ति के लिए शास्त्र में अनेक उपाय वर्णित किए गए। हमने भी अपना बहुत सारा अनुभव देखा कि जिस समय में एक व्यक्ति आए, उनके सपने में उनके कुछ पूर्वज थे, माता पिता इत्यादि थे, माता जी इत्यादि, उनकी बार बार सपनों में आती थी और ऐसा लगता था कि कुछ परेशान स्थिति में है। वो हमारे आश्रम पे आए और हमने उनका जो भी शास्त्र के दृष्टिकोण से अनुष्ठान हो सकता है वो अवश्य कराने का रास्ता बनाया। गायत्री ऐसे में सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है कि गायत्री का 1.25 लाख जो यप यदि यज्ञात्मक तौर पे करा दिया जाए तो पितृ निवृत्ति से, ऋण से निवृत्ति के योग बन जाते हैं। और आप सत्य माने कि वो अनुष्ठान पूर्ण आहुति कराई गई और पूर्ण आहुति कराने के कुछ दिन बाद, जैसे 21 दिन का शायद अनुष्ठान उन दिनों रहा होगा, और उसका अनुष्ठान के कराने के बाद 10 दिन बाद उनका फोन आया कि हमारे घर में जो शादी रुकी पड़ी थी, बिटिया की शादी नहीं हो रही थी, उसका भी योग बन गया। तो हो सकता है आपके बहुत सारे जीवन की समस्याएं इस पितृ ऋण से के कारण से ही हो रही हों। और हम समय समय पर जिस प्रकार से शास्त्र में वर्णित है कि नित्यपति, हम तो केवल बहुत सारे लोग तो श्राद्धों में भी आज अपने पितरों के निमित्त जो तर्पण इत्यादि है, ब्राह्मण भोजन इत्यादि है, गौग्रास इत्यादि नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन शास्त्र में तो नित्यपति अपने पितरों के निमित्त उस तर्पण इत्यादि कार्य को कहा गया है। अभी हमारे इन बहुत सारे प्रश्न भी समय समय पर हमारे चैनल पर आते रहते हैं लोगों को। तो एक प्रश्न आया कुछ दिन पहले जो हमने उसका कारण भी बताया, उसका निवारण भी लिख के भेजा उनको, कि एक कहा गया कि भाई हम तो गया में जाके श्राद्ध कराए हैं, क्या अब हमको आवश्यकता नहीं है दोबारा, हम तो गया में ऐसा बताया गया कि अब वापस आके दोबारा अपने श्राद्ध कराने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, श्राद्ध कराने की ज़रूरत हमेशा होती है, श्राद्ध तो नित्यपति है। गया जी का महात्म्य इस प्रकार से बताया गया कि पिंड वहाँ करने के बाद आपके पिंड से निवृत्ति होती, पिंड छुड़ाने मत जाइए। श्रद्धा के साथ यदि गया जी जा रहे हैं तो वहाँ अवश्य विष्णुपद इत्यादि में जाकर अपने पितरों के निमित्त जो श्राद्ध कर्म कर सकते हैं वो बिल्कुल अवश्य करना चाहिए, लेकिन नित्यपति का जो दायित्व है वो तो निर्वाह करेंगे। और बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि पितरों की वो विशेष तौर पर क्या है कि उनका पुनर्जन्म हो गया होगा। शास्त्र में वर्णित है कि 3 पीढ़ी तक हर व्यक्ति को अपने पिता, मतलब ज्येष्ठ पिता और उनके परपिता, वहाँ इन सब का श्राद्ध इत्यादि, माता इत्यादि का श्राद्ध इसी प्रकार से 3 पीढ़ी तक अवश्य करना चाहिए, चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं, चाहे वो किसी भी, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे बड़े भाई कर लेंगे या भाई कर लेंगे, स्त्रियां नहीं करती हैं अपने माता पिता का जो जाने के बाद। अरे आपको अवश्य करना चाहिए, कोई भी कर सकता है। शास्त्र प्रमाण करते हैं इस बात को कि स्त्री भेद का कोई इसमें वो नहीं है, स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है, और इस बात को हमको अच्छे से यथाउचित भाव से करने का प्रयास करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन करा दीजिए, सबसे श्रेष्ठ शास्त्र में वर्णित है। गऊ को ग्रास निकाल दीजिए, ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं तो गऊ को गरीबों को भोजन करा दीजिए। चींटी इत्यादि, श्वान इत्यादि, इन सब की जो बलि व्यवस्था दी गई है वो अवश्य कराने का प्रयास। बल विश्वदेव महायज्ञ के अनुसार से शास्त्र के दृष्टिकोण से बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि हमें 5 जो है उनको, ब्राह्मण को, गऊ को, श्वान को, काक को, चींटियों को, इन सबको अवश्य यथाउचित भाव से अपने पितरों के निमित्त भोजन का अवश्य व्यवस्था करने का प्रयास करना चाहिए। और इससे आप सत्य माने कि पितरों के प्रति जो ऋण है वो निवृत्ति होती ही है, और उसमें कोई बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं, अपनी श्रद्धा के अनुसार से आप जैसी सामर्थ्य। और एक बात और ध्यान रखें कि यदि आप पितृ के निमित्त श्राद्ध इत्यादि कार्य कर रहे हैं, बाई चांस किसी के पास कुछ धन अभाव है, वो बाहर से उधार पकड़कर इस प्रकार की व्यवस्था बनाने का प्रयास करता है कि भाई उधार पैसे से नहीं, उधार लिया हुए पैसे से यदि पितृ कर्म इत्यादि श्राद्ध इत्यादि कर रहे हैं तो वो पितरों को नहीं लगेगा, उससे तो और ज़्यादा उनको कष्ट होगा। तो जितनी अपनी सामर्थ्य, जितनी अपनी इच्छा है, जितनी हमारी व्यवस्थाएं हैं, उसके अनुसार से हमें ये कार्य अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। हमने आपको बताया कि नित्यपति कौन सी तिथि में कौन सा श्राद्ध बन रहा है, उसके निमित्त अवश्य कार्य करने का प्रयास करें। देखिएगा उससे मन में कहीं ना कहीं संतुष्टि उत्पन्न होने का योग बनेगा। मन में कहीं ना कहीं जो भार है, जो जीवन में या परिवार में किसी भी कारण से बहुत सारे कष्ट चलते रहते हैं, ग्रहों के कारण से और बहुत सारे और कारण से, उन सबसे कहीं ना कहीं, और सबसे श्रेष्ठ कार्य ये कार्य अवश्य करें, यज्ञ इत्यादि करें, गायत्री का जप मानसिक तौर पर कर लें, और हो सके तो गायत्री का यज्ञ भी कर लें। तर्पण नित्यपति विधि जो शास्त्र में वर्णित है उसके अनुसार से किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा, पंडित जी के द्वारा अवश्य कराने का प्रयास करें। उससे क्या होगा कि पितरों को शांति प्राप्त होगी, पुत्र शांत रहेंगे तो क्या होगा, उनकी प्रसन्नता रहेगी और उनका आशीर्वाद। देखिए, पितृ तो आपसे हमेशा प्रसन्न है, पितृ रुष्ट कभी नहीं होती। कहने की बात है कि पितृ रुष्ट हो गए, ये ऋण है जो वो ना चाहकर भी आप पर चढ़ जाता है। पितृ नहीं चाहते,
आप ये सोचें कि हमारे माता पिता तो सदा हमारा कल्याण ही सोचते हैं। वो क्या संतान होगी जो ये सोचे कि माता पिता हमारा अनिष्ट चाहते हैं। माता पिता वो तत्व है कि जो सोते जागते उठते बैठते हमेशा कहीं ना कहीं मन के बाह्य क्रोध दिखाई दे सकता है, बहुत सारे संसार में लोग होते हैं, लेकिन अंतःकरण की जो बात है वास्तविक तौर पे वो ऐसा संबंध है कि वो सदा हमारा कल्याण ही चाहेंगे। तो इसी प्रकार से दिवंगत होने के बाद भी पितृ हमारा कल्याण ही चाहते हैं। तो हम यदि केवल इतना सा कर लें कि थोड़ा सा एक लोटा जल लेकर उसमें थोड़े से तिल डालकर इस पितृ तीर्थ से उनके निमित्त हर रोज क्या तो करना है, तर्पण। तस्मयी सुधा, यदि स्त्री है तो तस्मयी सुधा, तस्मयी सुधा, पुरुष है तो तस्मयी सुधा, तस्मयी सुधा, स्त्री है तो तस्सई सुधा, तस्सई सुधा, तस्सई सुधा। ये स्वधा नाम की जो देवी का प्रादुर्भाव इसीलिए किया गया था कि जो हमारे पितरों तक जो हम जल इत्यादि देते हैं वो पहुंचाए। इतना सा कर्म भी करोगे ना, जैसे देवताओं को जल तो आप उंगलियों के अग्रभाग से देते हो, पितरों के निमित्त इस पितृ तीर्थ अंगूठा और पहली उंगली के बीच में से ये जो तीर्थ है पितृ तीर्थ के निमित्त उनको नित्यपति लोटा थोड़ा सा टेढ़ा करके इस प्रकार से डाल दीजिए। क्या लगता है आपका इतना सा कर्म ही जो है वो पितृ ऋण से निवृत्ति दे सकता है आपको। और बाकी तो शास्त्र में अनेक विधान उपस्थित, श्रीमद् भागवत का सप्ताह इत्यादि वो सब चीज़ें जो भी आप अपनी श्रद्धा के अनुसार से करें तो वो सबका सब कहीं ना कहीं आपके लिए कल्याण का माध्यम बन सकता है। तो ये श्राद्ध के जो कर्म हैं, और आजकल हम बाह्य रूप में ज़्यादा लग गए हैं। श्राद्ध के समय में बहुत सारे लोगों ने भ्रांति बना ली कि नई गाड़ी नहीं खरीदा, नए वस्त्र नहीं पहनना, नई चीज़ें नहीं बनाने। हमने इस आपको आज के अपने जो कार्यक्रम के अंदर इस वक्त जो बताया, हर रोज़ के मुहूर्त बताया आपको, सर्वार्थ सिद्ध योग, रवि योग इत्यादि योग, ये किस लिए बने हैं? योग तो निषेध नहीं है ना। तो आपकी कोई नई चीज़ लाने से आपके पितृ कतई रुष्ट नहीं होने वाले भाई, इस बात को हम समझ लें। ये तो हमारे जीवन को वासना से विमुक्त करने के लिए, सांसारिक चीज़ों से हटाने के लिए इन दिनों ये भाव रखा जाता है कि हम उन पितरों के निमित्त अपने कर्म के प्रति सुदृढ़ रहें और वो उनके निमित्त अवश्य जो कर्म कर सकते हैं वो करने का प्रयास करें। बाकी जीवन की जो दिनचर्या है वो तो जैसे चलती है वैसे ही चलती रहेगी। तो इसलिए हमने कहा कि मुहूर्त करने में कोई निषेध नहीं, आपकी नई गाड़ी लाने में, श्राद्ध इत्यादि कर्म में कोई निषेध नहीं है। ये तो कुछ लोगों ने जनमानस में अपने अपने मतानुसार, अपने अपने भावानुसार आपके समक्ष भाव उत्पन्न करने का प्रयास कर दिया। तो लेकिन आप अपने कर्म के प्रति अपने सुदृढ़ रहें, विशेष तौर पर उन सब कर्मों को करते रहें, तो पितृ का आशीर्वाद भी आपके साथ रहेगा। और इन दिनों इस बात को अच्छे से समझना चाहिए। तो इससे आपके जीवन में रास्ता बहुत बढ़िया बनने वाला है। तो हमने आश्रम में व्यवस्था करी है। बहुत सारे लोग हैं जो आज विदेश में रहते हैं, उनके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं, लोग दिक्कत करते हैं, समझ नहीं पाते हैं किस प्रकार से करें। तो यहाँ हमने गायत्री यज्ञ, तर्पण इत्यादि और समस्त ब्राह्मण भोजन इत्यादि की सुंदर व्यवस्था करी है। जो लोग नहीं कर पाते हैं अपने घर में, वो यहाँ पर आश्रम से उन सुविधाओं का लाभ लेकर अपने पितरों की पितृ से निवृत्ति के लिए, पितरों की आत्म शांति के लिए जो नित्यपति यज्ञ चलता है पूरे श्राद्ध के महीने में जो समय में, तो आप उसका लाभ लें। और जाके विशेष कोई जानकारी है तो व्हाट्सअप कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमारे को प्रश्न भी भेज सकते हैं, हम उनका निवारण देंगे, चैनल पर भी लिख सकते हैं। और जो आपके प्रश्न होंगे उनका प्रयास करेंगे अगले कार्यक्रम में उन सब का निदान भी देकर आप लाभ लगाएं। और लगातार आश्रम पे रविवार को जो यज्ञ रहेगा, सामूहिक गायत्री यज्ञ रहेगा पितरों के निमित्त, उसमें भी आप जुड़कर अपने प्रश्नों का हल जान सकते हैं और अपने पितरों के निमित्त इस गायत्री यज्ञ में भाग लेकर उनके लिए आत्म शांति का रास्ता ढूंढ सकते हैं।